तो चलिए केस 2 करते हैं। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, केस 1 में हमने न्यू रेशियो निकालना सीखा और न्यू रेशियो आपके पास है, ओल्ड रेशियो आपके पास है, तो क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते वहां पर? सर हम निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको फिर भी दिक्कत होगी ना, मैं वैसे आपको बुक के क्वेश्चन कराऊंगा इसके रेशियो के, तो वहां पर मैं आपको पहले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना भी सिखा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, ओल्ड आपको पता है, न्यू निकालना सीख गए तो आराम से आपको सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला तो लगाना है, ठीक है। अच्छा केस नंबर 2 में देखो लिखा क्या है, ध्यान से देखो। व्हेन दी न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर प्रपोर्शन बोलो या रेशियो बोलो या फ्रैक्शन बोलो। अब ये है क्या, इस चीज को रखो साइड में, मैं आपको सिंपल इसको एग्जांपल से समझाता हूं जो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या बोलना चाहता है, केस नंबर 1 तो आपको समझ आया था, है ना। तो केस नंबर 2 आपको क्या बोलना चाहता है वो मैं समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको इसमें लिखवाया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी जो रेशियो है 1:1 है। सी का एडमिशन हो रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 share which he acquires in the ratio या ऐसे लिखो which he acquires equally from both। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि जो मेन चीज है वो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी का एडमिशन हुआ है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, जो उसने एक्वायर किया है किससे, ए और बी से, बोथ लिखा है ना, दोनों से एक्वायर किया। देखो पहला केस और इस केस में फर्क क्या है। सी नया पार्टनर आया है और कितना शेयर उसको मिला है, 1/4। अगर इतना ही लिखा होता क्वेश्चन तो ये केस नंबर 1 होता, लेकिन इससे आगे इन्होंने बातें कर रखी हैं तो इसका मतलब ये केस 1 नहीं है, क्योंकि जो बात आगे की है वो आपको क्लियर कर देगी बहुत सारी चीजें। ध्यान से सुनो, देखो केस नंबर 1 में ये था कि नया पार्टनर आता है, वो साफ साफ बोलता है कि भैया मेरे को इतना शेयर मिला है। जैसे कि नया पार्टनर आया, सपोज सी आया, पहले केस में क्या बोलता था, मेरे को 50 रुपए मिले हैं सपोज। अब हमने उससे पूछा किससे मिले हैं, वो साइलेंट है वहां पर, वो कहता है मुझे नहीं पता, वो बताता ही नहीं हमें। यह है पहला केस जो सिर्फ इतनी बात करता था। लेकिन सेकंड केस की खास बात क्या है, यहां पर सी को जैसे ही 50 रुपए मिले हैं ना, तो हम सी से पूछते हैं, हे सी बता तेरे को ये 50 रुपए कहां से मिले हैं, किस पार्टनर ने तेरे को दिए हैं ये। क्योंकि मान लो ए और बी दो पार्टनर है और सी आया और सी को 50 रुपए मिले आते ही, तो अब हम पूछ रहे हैं सी तेरे को ये 50 रुपए कहां से मिले, किसने दिए, ए ने दिए, बी ने दिए। तो इस बार सी ने अपना मुंह जरूर खोल दिया। सी ने पता क्या बोला, सी ने बोला जो मेरे को 50 रुपए मिले हैं, जो मेरे को 50 रुपए मिले हैं वो इक्वली मिले हैं। यानी इक्वली बोलो, इक्वली का मतलब क्या होता है भैया, इक्वली का मतलब 1:1। वो इक्वली मिले हैं फ्रॉम बोथ यानी ए और बी से। यानी साफ साफ बोल रहा है मुझे 50 रुपए मिले हैं और इक्वली मिले हैं। अब आप मुझे बता सकते हो वैसे ए से कितना मिला होगा, बी से कितना मिला होगा, ए से 25 मिला होगा, बी से भी 25 मिला होगा। सर कैसे निकाला आपने ऐसे ही तो निकाला है ना। आपने देखा कि ए से कितना मिला होगा तो आपने क्या किया, आपने 50 जो सी को मिला है, सपोज सी को ये मिला है, मैं आपको रुपीस से समझा रहा हूं क्योंकि आपको अगर मैं सीधा रेशियोस निकालना सिखाऊंगा तो दिक्कत होगी और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस बहुत सारी चीजें, मल्टीप्लाई वगैरह बहुत सारी चीजें यहां पर यूज हो रही हैं, तो उन सब में आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं आपसे जो छोटे छोटे जिनको जैसे रुपीज में इन चीजों को तो आप आराम से समझते हो, तो इन चीजों के बेसिस पर मैं आपका कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ए को 50 रुपए मिले हैं और ए को मिले हैं तो सी को 50 रुपए मिले हैं और किससे मिले हैं, वो किससे मिले, इक्वली ए और बी से। तो कहने का मतलब क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि ए ने कितने दिए होंगे बताओ, ऐसे कर सकता हूं ना, 1/2। यानी इसको मैंने यहां अप्लाई किया और जो सी को मिला है उससे मल्टीप्लाई किया और ये कितना आया, 25। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूं बी से कितने मिले तो ये क्या बोलेगा, 50 का हाफ,
जो है वो बी से मिला है यानी 25। मेरे को बस एक चीज बताओ दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये जो 25 है, ये जो 25 है, ये जो 25 है, ये ए का सैक्रिफाइस है या गेनिंग है या न्यू रेशियो है? आप बस मेरे को ये बताइए, ये जो 25 यहां पर देखने को मिल रहा है, ये ए का सैक्रिफाइसिंग है या गेनिंग है या न्यू रेशियो है? जो न्यू बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। 50 रुपए क्या 50 रुपए सी को मिले हैं और सी कह रहा है ये 50 रुपए इक्वली मिले हैं ए और बी से, यानी 25 रुपए ए ने दिए हैं और 25 रुपए किसने दिए हैं? बी ने दिए हैं। तो ए ने दिए हैं तो ए ने क्या किया होगा? सैक्रिफाइस किया होगा, यानी ए का सैक्रिफाइस है और बी का सैक्रिफाइस है। बोलो हाँ या ना। तो ए का सैक्रिफाइस कैसे निकाला? जो सी को मिला उससे मल्टीप्लाई कर दो इन रेशियो को, और बी का कैसे निकाला? जो जो शेयर मिला है किसको? सी को, उसको मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइस रेशियो से। ये आपको ऑलरेडी इस बार सैक्रिफाइस रेशियो दे रखी है, दोनों पार्टनर ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है, ये हमें पता चल रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये तो बात हो गई सर रुपीज में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन टर्म्स में, थोड़ा रेशियोज की टर्म्स में हम बात करते हैं तो बात समझ आए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चीजों को। देखो हम क्या, सी क्या बोल रहा है? मेरे को 1/4 मिला है, तो एक तरीके से आप ऐसे ले लो जैसे 50 रुपए मिले, ठीक है। तो अब हमने इससे बोला कि आपको कैसे मिला है, तो ये कह रहा है इक्वली मिला है। तो कहने का मतलब मैं अगर ए का सैक्रिफाइस निकालूं, ए का अगर मैं सैक्रिफाइस निकालूं तो कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताओ कैसे पता चलेगा? 1/4, यानी जो 50 था, 50 की जगह इस बार मैंने क्या रखा? जो सी को मिला है वही रखा, क्योंकि हमने यही देखना है जो सी को मिला होगा। 1/4 ही तो मिला है सी को, तो ये मिला है, ये इक्वली मिला है, तो 1/4 और इक्वली आया है क्योंकि ये इक्वली मिला है। बोलो ये इक्वली मिला है। जैसे ये 50 था, 50 को इक्वली मिला है ए और बी से, तो यहां पर भी मैंने वही किया, 1/4 कर दिया, उधर 50 किया था, इनटू में ये। तो इस रेशियो में से जो भी मिला है उसका हाफ जो मिला है वो किससे मिला है? वो ए से मिला है, यानी 1/8 किससे मिला है? 1/8 जो मिला है वो ए से मिला है। उसके बाद अगर बी का सैक्रिफाइस निकालें तो बी का सैक्रिफाइस भी ऐसे ही निकलेगा, जैसे हमने 50 रखा था यहां पर, फिर मल्टीप्लाई कर दिए इससे, तो वैसे ही यहां पर रेशियो की फॉर्म में ये 1/4 जो मिला है और ये रेशियो यूज कर दोगे, सैक्रिफाइस रेशियो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 1/8 आ जाएगा। और देखो इक्वल मिला है, ऑब्वियस सी बात है, मिला तो इक्वल है ना। थोड़ा सा परसेंटेज में फर्क आ जाता है, लेकिन दोनों का परसेंटेज तो यहाँ पर एक है, तो इसी को बोल रहे हैं हम इक्वल मिला है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी अगर आप डिवाइड करोगे तो। बस आपको मैं एक चीज बोल दूं, अब ए और बी का ओल्ड रेशियो पता है आपको, और ए और बी का आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि न्यू रेशियो निकालो। सपोज सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी दे रखी है, देखो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया ए का, सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया बी का, लेकिन अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो ये 1:1 आएगा, तो ये तो ऑलरेडी हमें इस केस में दी रहती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्यू रेशियो निकालनी है ए बी और सी की, क्योंकि अब तो नया बिजनेस है, और नए बिजनेस में क्या होगा? बताओ बच्चों बताओ, नए बिजनेस में क्या होगा? जल्दी से बोलो। नए बिजनेस में न्यू रेशियो निकलेगी। तो देखो ये ए का सैक्रिफाइस है, ये बी का सैक्रिफाइस है, तो हो गया बहुत आसान। न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाओ ना। क्या था न्यू रेशियो का फॉर्मूला? दो फॉर्मूले थे, एक ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस, याद है आपको, और एक और फॉर्मूला था इसका, एक और फॉर्मूला था ओल्ड प्लस में गेन, ये मैंने आपको लिखाए थे, है ना। तो हम ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस वाला यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग वाला दिख रहा है, तो वो हम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं? न्यू रेशियो निकाल रहा हूं। तो ए का न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो बताइए मेरे को, 1/2 माइनस कर देंगे सैक्रिफाइस, ये रहा 1/8। ऐसे ही मैं बी का निकालूंगा, 1/2 ओल्ड है इसका, माइनस में सैक्रिफाइस 1/8। भाई साहब ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है, जब आप इनको एलसीएम लोगे तो यहां पर आ जाएगा 8 और ये 1 आ जाएगा, बाकी 4 से कटेगा तो 4 यहां पर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा और ये भी 3/8 आ जाएगा।
ये ए और बी का न्यू रेशियो निकल गया। क्या बोल रहे हैं, 8 में से अगली न्यू फॉर्म जो आप बनेगी जहां पर ए बी और सी हैं, तो इस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं जो रिकंस्टिट्यूट हो चुकी है। तो उसमें बोला जा रहा है कि 8 में से 3 हिस्से ए के होंगे, 8 में से 3 हिस्से किसके होंगे, बी के होंगे। इसका मतलब अभी तो 3 और 3 कितने हिस्से हुए, 6 हिस्से हुए, तो बाकी के 2 हिस्से किसके होंगे, सी के होंगे। तो हम निकाल देते हैं उसको, क्या दिक्कत है। तो देखो सी का आपको ऑलरेडी दे रखा है शेयर, सी का नई फर्म का तो शेयर दे रखा है ना। बस इस बार हमें बस ये बोला था कि उसने एक्वायर किस रेशियो में किया है, पिछले वाले केस में वो नहीं दिया था। तो यहां पर मैं 1/4 को इसका जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसको प्रोपोर्शन में लिख सकूं। प्रोपोर्शन में लिखने के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। तो आ जाइए जल्दी से यहां पर 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये 8 आ जाएगा और ऊपर क्या आने वाला है 2। तो ये मेरी रेशियो बन गई है। प्रोपोर्शन में लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है। न्यू रेशियो भी आपके सामने आ चुकी है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो अगला जो एग्जांपल है ना, मैं चाहता हूं वो उसको आप खुद करिए, ठीक है, उसको खुद करिए और उसका आंसर जो भी होगा वो आपको कमेंट में लिखना है ताकि देखा तो जाए कि कितने बच्चे पढ़ते हैं मेरी वीडियोस को ध्यान से और कितने बच्चे सिर्फ स्किप कर करके लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो पता चले ना, क्यों, आपके टीचर को पता चलना चाहिए आखिर आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो आ जाइए अब हम बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके सामने लिख देता हूं और इसको आपने घर से करना है और कमेंट में मुझे आंसर देने हैं। C is admitted for 1/4 which he acquires in the ratio। एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन लिखा हुआ था, देखो सेकंड केस की लास्ट लाइन में कि पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जो नया पार्टनर है वो एक्वायर कर रहा है, वही चीज है इन द रेशियो ऑफ 1:2। अभी भी मैं केस 2 में ही हूं, ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है यहां पर। फ्रॉम बोथ, बस ये दे रखा है। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, सॉल्व आप लोगों ने करना है। क्या दे रखा है ध्यान से देखो, सी का एडमिशन हुआ है कितने के लिए, 1/4 के लिए। अगर सिर्फ इतनी बात दी होती यहां तक तो केस नंबर 1 होता, क्योंकि केस नंबर 1 यही बोलता है कि जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर कितना उसको मिला है, बस किससे कैसे लिया है ये नहीं दिया रहता है ना। फर्स्ट केस ये तो है जैसे कि 50 रुपए मिले हैं, सी को बताएगा नहीं किससे मिला है। सेकंड केस जो चल रहा है उसमें क्या है, 50 रुपए अब मिले हैं, तो इस केस में बताता है कि एक प्रपोर्शन बता देगा कि इक्वली मिला है या कुछ और बोल देगा 2:1 में मिला है या 3:1 में मिला है। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, यहां पर क्या लिखा है कि ही एक्वायर इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम बोथ, यानी सी के बारे में दे रखा है कि उसने एक्वायर कैसे किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा आसान हो गया यहां पर। दोबारा से हम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। ए का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो निकल जाएगा, बी का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो निकल जाएगा। रेशियो तो दिख रही है हमें। अब देखो बड़ा आसान है, 1/4 इनटू में, ऑब्वियस सी बात है इस प्रपोर्शन में इसने एक्वायर किया है सी ने, तो इसका ये मान लो 50 रुपए जो भी है, तो उसका 1/3 एक्वायर किया है किससे, ए से, यानी ए का सैक्रिफाइस हो जाएगा वो। और 1/4 का 2/3 ये किससे एक्वायर किया है, ये बी से एक्वायर किया है। तो आपका यहां पर सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा ए और बी का। बोलो हाँ या ना। सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया, उसके बाद ओल्ड रेशियो पता है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, तो निकल गई आपकी न्यू रेशियो। बोलो हाँ या ना। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आप लगा देना। सैक्रिफाइस न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर इसका पिछला जो एग्जांपल है वहां से कर लेना है ना। आप लोग मेरे से ना करवा दो, बस मैं ये सोच रहा हूं मैं ना कर दूं इसको। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने करना है और कमेंट में देखता हूं कौन सा बच्चा सही आंसर लिखता है। अब पता चलेगा ना आपके बारे में, हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी से हम। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है केस नंबर 3। When the new partner purchase his share from the old partner in a particular ratio या particular fraction, ठीक है, एक particular fraction बोल दो आप तब भी चल जाएगा या particular ratio।
तो ध्यान से देखो, इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल सेट करे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैं आपको देखो एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूंगा कि केस 3 क्या बोलना चाहता है। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं करने वाला हूं ताकि केस नंबर 3 को समझा पाऊं। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में, ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है उनकी 1:1 और सी के बारे में लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर which he acquires 2/7 from, ओ माई गॉड, तो सर बड़ा जबरदस्त सा लग रहा है, डर सी लग रही है सर मेरे को। 1/7 फ्रॉम बी, सर मेरे को ना डर सी लग रही है, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, ये तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, केस का मतलब समझाना चाहता हूं, तो ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या फर्क है, पहले केस, दूसरे केस और तीसरे केस में क्या फर्क है वो समझा दूं बस, फिर तो ये बच्चों वाली चीज है। देखो पहले केस में तो अगर मैं आपकी नॉर्मल भाषा में बोलता हूं रुपीज में, तो आपको समझ आती हैं चीजें। मैं बोलता हूं पहले केस में क्या था, सी आया, बोल रहा है 50 रुपए मिले, हमने पूछा किससे मिले, नहीं बताएगा। सेकंड वाले केस में सी आया, कह रहा है 50 रुपए मिले, हमने पूछा भाई साहब किससे मिले बताओ तो सही। सेकंड वाले केस में उसने बताया, लेकिन हमें सीधा सीधा नहीं बताया। पता है क्या बोल रहा है, इक्वली मिले या 2:1 में मिले या 3:1 में मिले, इस तरीके से बोल रहा है। सपोज कह रहा है इक्वली मिले, अब इक्वली मिले बोला उसने, क्या उसने ये बोला 25 रुपए इससे मिले 25 रुपए इससे मिले, ऐसा तो नहीं बोला ना उसने। क्या बोला, 50 रुपए मिले हैं और इक्वली मिले हैं, एक रेशियो दे दी हमारे सामने, तो हमें कंफ्यूज करने, हमें मजबूर कर दिया कि यार इक्वली मिले हैं, तो अगली कैलकुलेशन हमसे करवाई उसने। 50 का हाफ ये कैलकुलेशन हमने करी और 25 हमें पता चला। अब थर्ड केस में क्या है सर, ध्यान से सुनो। थर्ड केस में सी कह रहा है मुझे 50 रुपए मिले हैं, हमने बोला किससे मिले हैं। इस बार सी इक्वली नहीं बोलेगा, इस बार सी साफ साफ बोलेगा 25 रुपए इससे मिले हैं, 25 रुपए इससे मिले हैं। साफ उसने इस बार कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं किया हमारे लिए, सीधा सीधा उसने बोल दिया है कि इससे इतना मिला है 25, इससे इतना मिला है 25। यानी जो कैलकुलेशन हमारी होती थी 50 का प्रपोर्शन निकालकर 25 हम निकालते थे, यानी दूसरे वाले केस में क्या होता था, 50 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ताकि 25 पे आ जाए, 50 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि 25 पे आ जाए। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में तो साफ साफ बोल रहा है वो कि मेरे को इससे इतने मिले और इससे इतने मिले। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, केस 2 की मैं साफ साफ बात क्या कर रहा हूं, 50 रुपए मिले बोलता था, तो हमने पूछा कैसे मिले, तो वो इक्वल बोल रहा है, तो हमने क्या किया 50 को 1/2 किया, यानी 25 ए से मिले और 25 बी से मिले, ये बात हुई। लेकिन भाई साहब केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है, केस नंबर 3 में कह रहा है सी मुझे 50 मिले, हमने बोला मिले, ठीक है, किससे मिले, पता है क्या बोल रहा, कह रहा है 25 रुपए मिले हैं फ्रॉम ए से, 25 रुपए मिले हैं फ्रॉम बी से। इस बार हमें ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला, साफ साफ ये कैलकुलेट करके दे दिया है। यानी हमें साफ साफ बोल दिया है कि ए ने सैक्रिफाइस किया है 25 और बी ने सैक्रिफाइस किया है 25। यानी जो ये हमें दे रखे हैं वो क्या चीज है मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे। फ्रॉम वर्ड का मतलब साफ साफ आपको समझ आ गया है। फ्रॉम का मतलब है कि साफ साफ इससे हमें ये शेयर मिले हैं, साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 25 रुपए हमें इससे मिले हैं। तो फ्रॉम अगर लिखा होता है तो इसकी पहचान हमें पता चल जाती है कि ये सेकंड केस नहीं है, ये थर्ड केस है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपके सामने आई, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। अब मुझे एक चीज बताओ बस मुझे कि आपको तो ये पता चल गया कि ए ने इतना सैक्रिफाइस किया है 25, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया है 25, तो ये तो सेकंड केस से भी आसान है, क्योंकि यहां पर तो आपको साफ साफ सैक्रिफाइस दे रखा है ए का, सैक्रिफाइस दे रखा है बी का, तो ये तो बड़ा आसान केस हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, सीधा सीधा माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो ना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा इसका भी, तो मैंने यहां पर क्या कर देता हूं, इसको
1/8 कर देता हूँ और 1/8 कर देता हूँ। अब क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब जो आपको मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था ना सेकंड के लिए, तो उसी से कनेक्टेड हो गया ये। तो इसमें समझ आया आपको? बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 ए में से 25 माइनस कर देंगे, बी में से 25 माइनस कर देंगे, तो ए का न्यू निकल जाएगा और बी का न्यू निकल जाएगा, क्योंकि ए ने इतना दे दिया, बी ने इतना दे दिया। ठीक है, तो चलो आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं इधर, समझ आ गया ना? ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, सी को 1/4 मिला है। ठीक है, हमने बोला कैसे मिला है, भाई साहब ने घुमाया नहीं, इस बार हमें सेकंड केस की तरह साफ साफ क्लियर कर दिया है। 1/8 मिला है फ्रॉम ए से, जैसे कि मैं बोल रहा हूं 25 रुपए मिले हैं फ्रॉम ए से, तो वैसे ही यहां पर ये बोल दे रहा है 1/8 मिले हैं किससे, ए से, 1/8 मिले हैं किससे, बी से। साफ सी बात है, ए का सैक्रिफाइस, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए का सैक्रिफाइस शेयर कितना है, तो वो 1/8 है। बी का सैक्रिफाइस शेयर कितना है अगर मैं आपसे पूछूं, तो 1/8 है। यहां पर तो कोई बात ही नहीं होती, घुमाने वाली कोई बात नहीं है, साफ साफ क्लियर दे रखा है। तो बस ये हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, चलो बच्चों न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो निकाले सर, बिल्कुल। ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, फिर न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिखना, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये फॉर्मूला तो आपको पता है। फिर यहां पर हम ए का निकालेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, एज न्यू शेयर निकाल देंगे, क्या रहेगा ओल्ड बताइए, 1/2 माइनस में दोबारा से वही आ रहा है 1/8, क्योंकि इस बार तो हमें डायरेक्ट दे रखा है, पिछली बार हमने इसको कैलकुलेट किया था सेकंड केस में। बी इज न्यू रेशियो या न्यू शेयर, 1/2 ओल्ड कितना है इसका, 1/2 है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे, यानी 1/8 में माइनस कर दूंगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें, 8 इसका आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 3/8 और ये भी आ जाएगा आपका 3/8, क्योंकि सेम चीज है। अब आपको पता है न्यू रेशियो तो 3 पार्टनर की होती है, तो तीसरे पार्टनर का भी हम निकाल देते हैं। देखो तीसरे पार्टनर का मैं यहां पे निकाल देता हूं, ध्यान से देखना, सी का ध्यान से देखना। सी को 1/4 साफ साफ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए ना, तो इसके डिनोमिनेटर को बस मैं क्या कर दूंगा, जूम इन जूम आउट का ही तो खेल है रेशियो, तो इसको बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। इससे ये नहीं होगा कि उसका परसेंटेज बढ़ गया है, नहीं, परसेंटेज वही रहने वाला है, शेयर वही रहने वाला है, बस यहाँ पर थोड़ा सा नंबर जो होंगे वो थोड़ा सा जूम इन हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे वो। ठीक है, अच्छा सर ऐसी बात है, जी बिल्कुल। अच्छा देखो, अब इसको मैं 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 2 से, ये 8 और ये आ जाएगा 2, तो आगे रेशियो आपकी दोबारा से वही क्या, 3 ए बी सी का अगर मैं निकालूं, ए बी और सी का 3 और ये रहा 2, वही दोबारा से आ गई। बोलो कोई दिक्कत इसमें? देखो एग्जाम्पल नंबर 7 जो होगा वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मेरे हिसाब से आप कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 7 और उसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट में लिखोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, सारी चीज वही है, बस यहां पर जो है ना, जरूरी नहीं है 1/8 हो, ऐसा भी तो हो सकता है 2/7 यहां पर हो, यहां पर 1/8 हो, तो इससे घबराना मत। कहीं सोच रहे हो कि जैसा यहां वैसा यहां, ना 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 भाई, जैसा 25 इससे अगर मिला है तो जरूर थोड़ा ना इससे ही 25 मिला होगा, कुछ भी हो सकता है इससे 20 मिला हो, इससे 30 मिला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला जो एग्जाम्पल होगा ना वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल होगा, उसको भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन उस एग्जाम्पल को जब मैं लिखूंगा तब आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी सी उसके बारे में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको अगला एग्जाम्पल लिखता हूं जिसको आपने होमवर्क में करना है, और जिसका एक आंसर आपको कहां देना पड़ेगा, नीचे कमेंट में देना पड़ेगा। मुझे पता तो चले यार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है ए बी 2:1, C is admitted for 3/7 which he acquires from, which he acquired 2/7 from A and 1/7 from B.
तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है, ये आपको होमवर्क में करना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2/7 ए से मिला है, 1/7 बी से मिला है और फ्रॉम वर्ड दे रखा है। तो साफ सी बात है, जो क्वेश्चन अभी आपने किया था वैसा ही है, जो एग्जाम्पल आपने 6 किया था वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है, थोड़ा इसमें चेंज है। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आप मेरे से बोलना, वैसे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो फ्रॉम दे रखा है, डायरेक्ट आपको माइनस करना है। ए और बी की ओल्ड रेशियो में से इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी बस, बाकी इसको आप न्यू में ये जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर देना ताकि प्रोपोर्शन निकल जाए। अगला एग्जाम्पल आपको फिर दोबारा से होमवर्क मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ नई बात होगी जिसको मुझे बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसको होमवर्क में दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, ए और बी 2:1, C is admitted for 1/6 which he acquire 1/24, oh my god, 4th from A and 1/8 from B, ये लिखा है यहां पर। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा देखो मैं आपको कुछ ना एक और चीज इसमें वेरीफाई करने की चीज बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भी जो है केस नंबर 3 है। कैसे पता चला? सी इज एडमिटेड फॉर 1/6, अगर इतना ही लिखा होता केस नंबर 1 होता ये, लेकिन आगे लिखा है विच ही एक्वायर, लेकिन इस बार हमें कुछ फ्रॉम करके दे रखा है चीज। तो जब फ्रॉम करके बात आ जाती है तो ये वाली आ जाती है, यानी डायरेक्ट हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है ए का और सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है बी का। बस घबराने वाली बात नहीं होती कभी भी। प्रपोर्शन दिया होगा तो केस नंबर 2 चला जाएगा ये। ठीक है, अब एक और चीज ना मेरे को आपको वेरीफाई कराने के लिए एक चीज ये बताना है। देखो ये केस नंबर 2 है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? अगर आप 25 + 25 करते हो तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। 50 यानी जो सी का शेयर है वो आना चाहिए। तो वैसे ही अगर 1/24 प्लस में 1/8 को मैं प्लस करूं, 1/24 और 1/8 को मैं प्लस करूं तो ये 1/6 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये केस 3rd नहीं है, ये अगला वाला केस होगा जो हम केस नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इसको करोगे तो आपका यही आने वाला है 1/6, जो वेरीफाई हो गया इससे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर देना, किसमें? कमेंट सेशन में आप इसके जितने भी सोल्यूशन जो भी मैंने होमवर्क दिए उनके आंसर आप लिखना एग्जाम्पल नंबर डालकर। आखिर देखे तो क्यों कोई बच्चा डर तो नहीं रहा यार कि यार नीचे कमेंट में लिखने के लिए बोला है? ओह माय गॉड, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। देखते हैं भैया कौन से बच्चे पढ़ते हैं और कौन से बच्चे नहीं पढ़ते। आ जाओ, मैं अगला केस आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं, केस नंबर 4। देखिए केस नंबर 4 में कुछ लिखा हुआ है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। लैंग्वेज जो भी लिखी है केस, सीधा एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, फिर आप इसको देखना समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया था। कौन सा बताया था बच्चों, जल्दी से बताओ? एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर ना मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। देखो पहले केस में क्या था, ध्यान से देखो। पहले केस में तो साफ साफ बोल रहा था 50 रुपए मिले हैं, ए और बी से मिले, कैसे मिले नहीं बताया था, ये हमें पता है ए और बी से मिले। सेकंड केस में बोल रहा था 50 रुपए मिले हैं समझाने के लिए, लेकिन एक प्रपोर्शन दे दिया, जैसे इक्वल दे दिया, 2:1 दे दिया, कोई एक प्रपोर्शन दे दिया। थर्ड केस में कह रहा है 50 रुपए मिले हैं, 25 ए से मिले हैं, 25 बी से मिले, यानी इसका अगला स्टेप पहुंचा दिया। फोर्थ वाला केस क्या है, ध्यान से सुनो। फोर्थ वाला केस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता। फोर्थ वाला केस इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता, यानी जो सी है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाला केस जो होता है वो जो ओल्ड पार्टनर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। होता क्या है, लैंग्वेज को समझा रहा हूं मैं। ये जो रेशियोज होते हैं ना, ये फंसाए होते हैं लैंग्वेज में, और उन लैंग्वेज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम बिल्कुल रटाने का है ही नहीं।
ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला केस क्या है, ये वाला केस जो ओल्ड पार्टनर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। कैसे करेगा सर, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज ए के पास 100 रुपए थे। ध्यान से इसी क्वेश्चन को मैं मोड़ के लिख रहा हूं, मतलब ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कैसे बनाता हूं, ध्यान से देखना। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, सपोज ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास भी 100 रुपए हैं। ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं। अब इधर से अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है 25 रुपए ए से मिले हैं, ये बोल रहा है 25 रुपए किससे मिले हैं, बी से मिले हैं। बोल रहे हैं नहीं बोल रहा। लेकिन अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डेवलप करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं बोल सकता हूं ए ने अपने शेयर का 1/4 या 25% बोलो या 1/4 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ए ने 25% अपने शेयर का किसको सरेंडर कर दिया या किसको दे दिया, बोलो किसको सरेंडर कर दिया, किसको सरेंडर कर दिया भाई साहब, जल्दी से, सी को सरेंडर कर दिया। समझ आया आपको। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ए ने अपने शेयर का 25% सी को दे दिया, और इसी तरीके से मैं बोलता हूं बी ने भी अपने शेयर का 1/4 सी को दे दिया, तो क्या क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, नहीं आएगा? 100 का बताइए मेरे को जल्दी से, 100 का 1/4 कितना होगा, 25 होगा ना, या 25% कितना होगा, 25 होगा। ऐसे ही बी का अगर मैं पता करूं तो कितना होगा, 25 होगा। बोलो हाँ या ना। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे आप इस तरीके से सोचो क्वेश्चन को या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आंसर तो एक ही आ रहा है। लेकिन इस बार क्वेश्चन बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन जो बोला जाएगा वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाएगा। इस लैंग्वेज को तो आप समझ गए थे, फ्रॉम करके लिखा हुआ था। इस लैंग्वेज को तो आप समझ गए थे, फ्रॉम करके लिखा हुआ था, तो हमें समझ आ गया। लेकिन उस लैंग्वेज को कैसे समझोगे उसको भी मैं यहां पर समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, तो ऑफ का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ए ने क्या करा, ए ने अपने शेयर का, इसी को लिख रहा हूं ध्यान से, अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर, इस तरीके से आएगा। कह रहे हैं कि ए ने सरेंडर कर दिया या दे दिया सी को, कितना दिया हमने पूछा, तो बोला जा रहा है अपने शेयर का 1/4 दे दिया है। या इसको ऐसे लिखो, 25% ऑफ हिज शेयर, ए ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, किसको, सी को। बोलो, ऐसे में बी का लिख सकता हूं, बी ने 25% ऑफ हिज शेयर किसको दे दिया है, सी को दे दिया है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहां पर ना ऑफ वर्ड लिखा रहेगा, ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, ये चीज। तो 25% ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब यहां पर बी की बात हो रही है, यहां पर ए की बात हो रही है। इसको भी लिखाऊंगा मैं लैंग्वेज को पूरी, बट जो मेन पार्ट है वो ये है। कह रहे हैं कि 25% ऑफ हिज शेयर, यानी इनके शेयर का 25%, यानी इनका जो भी शेयर होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका शेयर क्या था, अभी एग्जांपल के लिए वहां पर 100 था, तो 100 से अगर आप 25% को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर, यानी 25 रुपए आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको देखो, अगर आप इस वाले का देखते हो, हिज शेयर, अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया उसने, 25%, तो इसका शेयर कितना था जो मैंने एग्जांपल में लिया, 100 रुपए थे, 100 रुपए का 25%, बोलो 100 रुपए का 25% है ना, कितना हो जाएगा, 25 रुपए। तो ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये जो मल्टीप्लाई है वो किससे पता चल जाएगा आपको, ऑफ हिज शेयर। यहां पर आप माइनस कर रहे थे डायरेक्ट, यहां पर आप मल्टीप्लाई की बात करते हो। तो ये समझ आया आपको लैंग्वेज थोड़ा? बोलो, ये जो 25 है ये क्या, अब मेरे को एक चीज बताओ, 25 तो आपको पता चल गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये समझ आया होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं 25 तो आपको पता चल गया, 25 ए ने सैक्रिफाइस किया है, 25 बी ने सैक्रिफाइस किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताइए आप ए और बी के पास कितना बचा, तो ए का नहीं निकाल सकते आप, 100 में से माइनस कर दो जितना उसने दे दिया सैक्रिफाइस। ये किसका, ये एक बंदे का सैक्रिफाइस ये था, एक बंदे का सैक्रिफाइस ये था।
बट इस बार जो बात की जा रही है ना वो ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। देखो न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की गई फोर्थ वाले केस में, हम फोर्थ केस कर रहे हैं। तो ऐसा ही मैं यहां पर 75 निकालूंगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस क्या आ गया, ये आपका आ गया क्या, कौन सी रेशियो आ गई आपकी, सॉरी ये न्यू पार्ट आ गया किसका, ए का। ऐसे ही बी का निकालेंगे, पहले कितने थे इसके पास 100, कितने दे दिए इसने 25, कितना बचा इसके पास 75। ये जो है ये सैक्रिफाइस है, इसको इस बार जो दिया गया है वो इस तरीके से नहीं दिया गया जैसा आपको केस थर्ड में मिलता था। इस बार इसी चीज को आपको ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है और ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इस तरीके का डेवलप होता है। ऑफ हिज शेयर, ऑफ देयर शेयर, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। ये ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 1:1। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ये लिखा है। अगर इतना ही लिखा होता तो ये तो पहला केस होता, लेकिन पहला केस भी कैसे होता है, यहां पर और भी कुछ चीज नहीं दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये तो पहला केस भी कंप्लीट नहीं बन रहा क्योंकि ये नहीं दिया सी कितने शेयर के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ए सैक्रिफाइस 1/4 of his share, 1/4 of his share in favor of C, and B sacrifices 1/4 of his share in favor of C। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, लैंग्वेज देखो। कह रहे हैं सी का एडमिशन हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। हमने कहा ठीक है भैया, अब न्यू रेशियो तो हमें निकालनी है हर केस में। न्यू रेशियो हो गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई, ठीक है। तो न्यू रेशियो के लिए चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, ए ने सैक्रिफाइस किया है, यानी ए ने अपने शेयर को दिया है। हमने बोला कैसे दिया है, कह रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ओ माई गॉड, ये जो चीज है ना, ये ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का ए ने क्या करा, अपने शेयर का 25% किसको दे दिया है, सी को दे दिया है। यानी ए के पास जितना भी शेयर है, 100 रुपए भी हो सकते हैं, 200 रुपए भी हो सकते हैं, 400 रुपए भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ए के पास, लेकिन उसका 25% निकालोगे आप, और वो किसको दे दिया है, सी को दे दिया है। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं, और क्या लिखा है, बी के बारे में क्या लिखा है, बी ने भी सैक्रिफाइस किया है। कैसे किया है, कह रहे 1/4 ऑफ हिज शेयर। ओ माय गॉड, अपने शेयर का किसको दिया है, सी को दिया है। तो बड़ा आसान है दोस्तों, घबराओ मत। अभी देखो, अभी का अभी आंसर हो गया है। देखो ये तो मैंने बोला 100 रुपए, एक रुपीस के नाम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ताकि आपको समझ आए। आपने क्या करा, मैंने बोला ए ने क्या सैक्रिफाइस किया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, यही किया ना अभी क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया था, 100 का 1/4 निकाला था और इसको 25 रुपए आ गए। ये ए का सैक्रिफाइस निकला। हमने बोला ना 25 रुपए ए ने दिए और 25 रुपए बी ने दिए। तो यहां पर भी सेम हिसाब है, ध्यान से देखो। बट यहां थोड़ा सा रेशियो, प्रोपोर्शन, इस तरीके से बात हो रही है। तो ए का सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालते हैं, ठीक है। तो सैक्रिफाइस जब मैं निकालूंगा, एज सैक्रिफाइस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ध्यान से। ए के पास कितना शेयर था बताओ मेरे को, 50% था या नहीं था, 50-50% था, यानी 1/2 था। 1/2 था ना किसके पास, ए के पास। उसमें से ध्यान से देखना, उसमें से 1/4 ये लिखा हुआ है, देखो अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का, अपना शेयर कितना था उसका 1/2, उसका 1/4, यानी ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/8। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसे ही बी ने जो सैक्रिफाइस किया है, बी ने जो सैक्रिफाइस किया है वो अपने शेयर का, अपने शेयर का, हिज शेयर लिखा हुआ है, अपने शेयर का कितना, ऑफ लिखा हुआ है
फ्रॉम नहीं लिखा हुआ, फ्रॉम लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है 25 रुपए दिए होते, समझ रहे, ऑलरेडी निकाल के दिया होता अगर यहाँ पे फ्रॉम होता। फ्रॉम का मतलब है आपको डायरेक्ट माइनस करना होता है, ऑफ का मतलब है आपको न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है, देखो फ्रॉम का मतलब है अगर फ्रॉम लिखा होता तो नया सॉरी जो ओल्ड पार्टनर है उसके शेयर से डायरेक्ट आपको माइनस करना है, लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ के केस में आपको जो ओल्ड पार्टनर है उसके शेयर में से मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना लैंग्वेज का, ठीक है। बाकी लॉजिक तो मैं आपको दे चुका हूं। तो अपने शेयर का 1/4 तो किसको दे दिया, किसको दे दिया, ये सी को दे दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ ध्यान से, अब न्यू रेशियो निकाल दोगे, सैक्रिफाइसिंग तो समझ आ गया। देखो सैक्रिफाइसिंग क्या निकल रहा है, 1/8 इक्वल आ गया। बोलो इक्वल आया नहीं आया? आ गया। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जो हमने प्रोपोर्शन में निकाल दी। अब हम न्यू रेशियो की अगर बात करते हैं तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, जल्दी बताओ। ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग, ये तो होता है। तो अब बताइए ए का ओल्ड क्या है, 1/2। 100 रुपए थे ना, 100 में से 25 हमने क्या करे थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, माइनस करे थे 25, तो कितना आया था, 75 आया था। तो इसके पास पहले कितना है अभी, अगर हम रेशियो में देखें 1/2, उसमें से कितना दे दिया है, वहां पर 25 माइनस किया था, यहां पर कितना दिया है 1/8, ये सैक्रिफाइस हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ऐसे ही आप बी का निकाल दोगे, बी का कितना 1/2 था, उसमें से कितना दे दिया 1/8, सैक्रिफाइस है बी का, तो ये आ जाएगा आपका दोबारा से, ये आ जाएगा आपका 3/8, ये भी आ जाएगा आपका 3/8। बोलो कोई दिक्कत? सर सी का भी तो निकालना है, क्योंकि ये तो न्यू जो रेशियो निकलती है वो तो 3 बंदों की होती है, ए बी और सी, जो नए पार्टनर होंगे उनकी होगी। तो अभी 2 का ही निकला है, और 8 में से 3 इसके पास है, 8 में से 3 इसके पास है, 8 में से 2 सी के पास है। लेकिन वो निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं अगर आपको बोलता 100 में से 25%, 100 का 25% ऑफ लिखा होता, सी को दे दिया इसने, ऐसे ही इसका भी लिखा होता 100 का 25% इसने दे दिया, तो आप कैलकुलेट करते 25 रुपए यानी ए ने दे दिए, फिर आप ऑफ करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते, आपको पता चलता 25 रुपए बी ने दे दिया। अगर मैं आपसे पूछता सी के पास बताइए बच्चों कितने पैसे, तो सर 25 + 25 करते, यानी जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है उसको अगर हम ऐड कर दें तो किसका निकलेगा, सी का निकलेगा। बोलो हाँ या ना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में सी का हमें शेयर ही नहीं दिया। कहां दिया है, नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। सी का जो नया शेयर है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इतना इसने दिया है, इतना सैक्रिफाइस इसने किया है। सपोज 25 रुपए अगर ये देता है, 25 रुपए ये देता है, तो दोनों को ऐड करके 50 रुपए निकालते नहीं निकालते। प्लस वाली चीज समझ आ रही है ना आपको? तो वही बात है, 1/8 प्लस में 1/8, कोई अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है। बोलो बच्चों बोलो, तो ये 1/4 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करना, तो आपकी ये रेशियो बन गई है। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके 2/8 कर देना ताकि ये प्रोपोर्शन मैच हो जाए आपका। तो यहाँ जो रेशियो निकल कर आ रही है 3:3:2, ये बन गई आपकी न्यू रेशियो, ठीक है। तो 4 केसेस जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको काफी हद तक चीजें समझ आ गई हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ का भी जो है होमवर्क के लिए दे देता हूं, वो आपको करना है, ठीक है। केस नंबर 4 है और उसका एग्जाम्पल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से। ए और बी 2:1, सी इज एडमिटेड। और अगर जिस बच्चे ने पहले आंसर दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा सबसे आगे है सिलेबस में यहां पर, यानी मेरी वीडियोस के साथ वो सबसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ये लिखा है। फिर लिखा है ए सैक्रिफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, and B sacrifice 1/7 of, पूरा लिख लेना, B sacrifice 1/7 of his share in favor of C।
देखो यहां से आपको पता चल रही है चीजें, 1/7 और 2/7 ऑफ हिज शेयर, बस यहां से कहानी खत्म। आपको कुछ नहीं करना। इनके ये बोल रहा है ए ने इतना सेक्रीफाइस नहीं किया, ये कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस नहीं है, कहीं आप इसको प्लस करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये प्लस, ये सेक्रीफाइस वाला नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ए के शेयर से मल्टीप्लाई करके ए का सेक्रीफाइस निकालना है। ये ऐसा नहीं है सेक्रीफाइस दे रखा है ए का, नहीं, आप गलती कर दोगे बड़ी वाली, ठीक है। फ्रॉम लिखा होता तो सेक्रीफाइस होता है, ये ऑफ लिखा है, यानी मल्टीप्लाई करोगे ए का सेक्रीफाइस, यहां पर आप बी के शेयर से, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। बस सेक्रीफाइस निकल गया, दोनों पार्टनर का ओल्ड दिया हुआ है, न्यू आप निकाल दोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, इनके सेक्रीफाइस को, तो सी का भी निकल जाएगा। तो बोलो बच्चों यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।